दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या कानन कुंडल कुंचित के संहारे रामचंद्र के काज संवारे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही ततस्तस्तु शस्पतिं धियं जिन्वा भवसे भूमहे वयं पूषा नो यथा नो बृहस्पति दधातु वृषदस्वा। हरि कथा नौ दिवसीय राम कथा का तीसरा दिन। प्रारंभ में पुनः एक बार जगपावनी माँ गंगा के
अति प्रसन्न मोहि जानी, अनमादिक सिद्धि अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। तो बालकांड और उत्तरकांड में काकभुसुंडी कहीं कहीं काकभुसुंडी शब्द प्रयोग हुआ है। 6 बार पूरे मानस में काकभुसुंडी का स्मरण किया गया, इस नाम का स्मरण किया गया है। ऐसे ही और किसी भाई ने भी स्वाध्याय करके मुझे लिखा है, लेकिन कीर्ति को मैंने इस सेवा को कहा था, उसने लिखा। लेकिन मैं यद्यपि मानस में नहीं है, लेकिन मानस की आरती में 7वीं बार भी काकभुसुंडी है। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विद्या, काकभुसुंडी गरुड़ आरती श्री राम। गोस्वामी जी को 9 का अंक बहुत प्रिय है, सप्तांक भी बहुत प्रिय है, इसलिए आरती का यदि कहा, मैंने तो मानस का ही कहा था, इसलिए इन बच्चों ने मानस से निकाल कर दिया। लेकिन ये मानस की आरती, रामायण की आरती तो 7 बार है, केवल जानकारी। भगवान राम को 12-13 साल का वनवास क्यों नहीं, 14 साल का ही क्यों? दूसरा, रावण के बाद शूर्पणखा के चरित्र का कुछ वर्णन नहीं है रामायण में, उसकी क्या हुआ, वो कहाँ गई? भाई ये कई बार चर्चा हुई है, महात्माओं ने बहुत उस पर प्रकाश डाला है। ज़्यादातर हमारे यहाँ 12 साल के वनवास की ही एक प्रथा है। जैसे महाभारत में पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास फिर हुआ है, तो 12 और 1 13 होता है। मानस में 14 साल है, उसके पीछे कई महापुरुषों ने कही, और ये 14 का अंक भी मानस में 2-4 बार प्राप्त होता है। तो जीवत 100 समय 14 प्राणी, वाल्मीकि जी ने राम को जो स्थान दिखाए वो 14 है, तो ये भी। लेकिन एक संत ने मुझे बताया, सो मैं कहकर इस बात को पूरी करूं, कि भाई 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कुल मिलाकर 14 होते हैं। जिसको उदासीन जीवन जीना हो, उसको इस 14 पर बहुत निगरानी रखनी पड़ती है। इस 14 पर निगरानी रखने के लिए भगवान राम को एक सदगुरु का ज्ञान देना, सदगुरु के रूप में कैकेयी ने ये 14 साल का वनवास दिया था। ये राम की 14 साल की कैकेयी द्वारा दी गई दीक्षा है, ये दीक्षा। यद्यपि कैकेयी ने भिक्षा मांगी थी 2 वरदान की, कि मुझे भिक्षा दे दो, राम ने, कैकेयी ने, माँ कैकेयी महान है, अद्भुत है। खैर वो ये अलग चर्चा है, लेकिन इस रूप में बंद नहीं। तो 14 इसलिए भी हो सकता है, मैंने किसी संत से सुना था, ठीक है। तो किसी ने इंग्लिश में लिखा है, ये 6 बार सोई शिव काकभुसुंडी ही दिना, ये आपने जो स्वाध्याय किया हो। बापू, सनत कुमारों के श्राप के कारण स्वर्ग के वैकुंठ के द्वारपालों को, जय विजय को 7 जन्म की जो बात हुई, वैर करे तो 3 जन्म में मुक्ति, और भक्ति भाव से करे तो लंबी अवधि बताई। तो ये वैर से भजने का निर्णय जय विजय ने क्यों किया? उसका निर्णय है यार, उसके निर्णय में हम विक्षेप क्यों करें? उसको जो ठीक लगा वो निर्णय उसने कर लिया कि भाई 7। लेकिन वैर भक्ति, किसी से वैर होता है ना तो मन वहाँ ज़्यादा लगा रहता है। भक्ति भाव में हमारा मन बहुत लगता नहीं, पर जिससे वैर होता है वो निरंतर याद रहता है। जय विजय ने सोचा कि वैर भाव से भक्ति करूं ताकि ठाकुर की स्मृति निरंतर रहे, शायद इसलिए ये उसने शॉर्टकट पसंद किया है। बापू, कल आपने कथा में कहा कि वक्ता कथा कहे वो भी भजन है। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, रामचरितमानस में राम जी ने कहा है, मैं तो माध्यम बनकर आप तक संदेश पहुंचा रहा। और पूछा गया तो फिर श्रोता जो कथा श्रवण करे उसको भजन कहा जाए? हाँ, वो भी भजन है, राम जी ने कहा है। मैं तो केवल पट खोल दूँ, और मेरा कोई मूर्तियाँ तो ऑलरेडी है, स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, पुजारी का काम है केवल पर्दा हटाना, यही एकमात्र काम है। तो भगवान की कथा कहना ये भजन है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करहि कपट। चौथी भक्ति है मेरे गुणगान का निरंतर गायन करे, कथन करे, ये भजन है। ये चौथे प्रकार का भजन है, ऐसा राम ने शबरी को कहा है। लेकिन एक शर्त है वहाँ, कपट छोड़कर गायन करे, स्पर्धा छोड़कर गायन करे, श्रद्धा से गायन करे, निजानंद के लिए गायन करे, स्वांतः सुखाय के लिए गायन। कपट छोड़कर गाए तो कथाकार का कथन भजन है अवश्य। राम कहते आखिरी साइन, और श्रोताओं को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्रवण करना ये तो सबसे पहला भजन है। प्रथम भगति संतन कर, संत से शुरुआत होती है मानस में। भागवत में तो श्रवण से ही भक्ति कार्य है, लेकिन कोई संत मिले तभी तो हम शुभ श्रवण करेंगे ना, और संत मिले तो गालियां सुननी पड़ेगी ना। दूसरी रति मन कथा प्रसन्न,
ये हरीश भाई ने बड़ौदा से भेजा है। कागदोसुंदी कितनी बार, ये भी है, ये भी है। મારી પાસે છે કલમ તારી કને તલવાર છે, જોઈ લઈએ ચાલ કોનામાં વધારે ધાર છે, એટલે તો રાત દિન જલસા કર્યા છે ઉમ્રભર, મારી પાસે દિલ છે, યાદો છે, મિલન છે, પ્યાર છે, સંત વાણી હો કે ખુદ ઈશ્વરની વાણી હો ભલે, પ્રેમનો સંદેશ ના હો તો કથા બેકાર છે, પ્રેમ કાલે પણ હતો, આજે છે, કાલે પણ હશે, પ્રેમની ખુદદારી સામે આ જગત લાચાર છે, સપ્તાહના 7 દિવસ મારે શુકનવંતા જ છે, મારે ક્યાં જોવું છે કે આજ મંગળવાર છે કે બુધવાર છે, મારું ભૂંડું બોલનારાનું પ્રભુ રક્ષણ કરે, મારે તો ક્યાં કોઈની સાથે કશી તકરાર છે, આ હવાઓ એ જ જાણી જોઈને મોડું કર્યું, આ હવાઓ એ જ જાણી જોઈને મોડું કર્યું, बाकी खुशबू तो खलील અહીં આવવા तैयार છે। खलील साहब को मेरी श्रद्धांजलि इस कविता के, हमारे वडोदरा के एक बहुत अच्छे शायर, उर्दू हिंदी गुजराती सब में आपका प्रवेश था, वो कल इस जगत छोड़कर चले गए हैं खलील साहब। तो मुझे हमारे परम स्नेही नितिन भाई वडदामा ने ये गज़ल भेजी यहाँ कि उसकी स्मृति में, ये हमारे बहुत 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 मोहब्बत करने वाले साहब, ये कवि जगत हमारा रहा, इसमें से एक जबकार विलीन थे, मैं व्यासपीठ से खलील तेज जी को मेरी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ इस कविता के माध्यम से। कोई कविता आई इसको, ये गुजराती में है लेकिन मैंने मेरा काम किया मेरे आनंद के लिए, आपको समझ आई हो ना आई चिंता मत करना। हाँ, कुछ मैं यहाँ बैठकर निजी काम भी कर लेता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, स्मरण आ जाए। यद्यपि मैंने संदेश तो भेजे उसे, बेटे से भी बात कर ली थी, नरसिंह मेहता अवार्ड में बेटा भी आया था, मुझे बता रहा कि बाबू मैं साहब के साथ आया था। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुए थे, बोले थोड़ी देर के बाद उसके बेटे को नमाज पढ़ूंगा और थोड़ा चाय नाश्ता, फिर कहा कि अब चाय नाश्ता लाए, बोले थोड़ी बार विश्राम करो उसके बाद चाय नाश्ता करूँगा। इसमें बेटे ने मुझे फिर थोड़ी बार लेटे सो लेटे, क्या एग्जिट है साहब, मेरी श्रद्धांजलि बाप। तो ये कुछ आपकी जिज्ञासाएं थी, सो मैंने यथा समय यथा समझ आपके साथ संवाद में रख दिया है। अब आपका जो एक प्रश्न जो मूल, प्रत्येक द्वार के 2 द्वारपाल होते हैं, जय विजय, तो गुरुद्वार मानस में है, द्वार शब्द भले ना हो लेकिन वो पंक्ति आपको याद है, मैं गाकर सुना दूं आपको। गुरु गृह गए ऐ तुरत महीपाला, चरणं लागे करी अभिनय, गुरुद्वार जब हम जाएं तो 2 चीज़ें लेकर जाने को हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है। एक तो तद विद्धि प्रणिपातेन, श्रद्धा से प्रणाम करते हुए, और परिप्रश्नेन सेव्या, जिज्ञासा और प्रणिपात और परिप्रश्न, ये 2 लेकर जाया जाता है। आपने मेरी व्यासपीठ को पूछा है तो मैं आपसे संवाद करना चाहूँगा व्यासपीठ के कारण कि जय विजय हरि के द्वार है, हरिद्वार के द्वारपाल है, जय और विजय। उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन जो जिज्ञासा है गुरुद्वार के द्वारपाल को मेरी व्यासपीठ को पूछा है, तो गुरु कृपा से मैं आपसे संवाद आरंभ करता हूँ। गुरुद्वार जाने के लिए एक द्वारपाल है, आशंका। आदमी गुरुद्वार क्यों जाता है? जब उसके मन में कोई आशंका पैदा होती है, असमंजस अवढव निर्णय में। अवधपति को गोस्वामी जी के मानस में तो केवल 3 रानियों का उल्लेख है, लेकिन कौशल्या और अन्य आदि कहकर गोस्वामी जी ने जो दशरथ जी की बहुत बड़ी संख्या में रानियां थी उसका संकेत कर दिया है। और महाराज के मन में एक संदेह, एक संशय कि इतनी रानियों के बाद भी मुझे पुत्र सुख नहीं मिल रहा है, भाई गलानी मोरे सुतनाई। तो इस प्रकार अब गुरु के बिना किसको कहे? और मैं फिर आपसे संवाद करूँगा, मैं और आप जो गुरु आश्रय में श्रद्धा रखते उसकी बात है, जो बिना गुरु ही आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, यद्यपि संभव नहीं है फिर भी मिल भी जाए, चलो उसके बारे में कोई ये बात नहीं, उसको तो प्रणाम करके हम आगे बढ़े। लेकिन हमारे जैसे जो गुरु आश्रय के सिवा जी नहीं सकते, हमें तारा अंग क्या भाई जीवन कोने कितना संबोधन सुंदर है गुरु को, जीवन तुम्हारू जीवतर छो, मारू आयखू छो, मेरी आयुष्य। भगत बापू कहे काग बापू हे जीवन, हमारी सौराष्ट्र की प्राचीन परंपरा में दासी जीवन हाँ जीव ने क्या राखी? गुरु ने पूछे मारो जीव कहाँ रखना ये बताओ।
धन में रखो, भोग में रखो, योग में रखो। दासी नहीं गई जाजो अपना देश में। बाप जीवन कौन आश्रय जाएगी। तो जो गुरु परंपरा में जिसकी निष्ठा है उसके लिए ये। और मैं तो गुरु परंपरा का, गुरु की भी प्रवाही परंपरा का आदमी हूँ। यद्यपि अद्वैत की बात करें वो भी तो वंदे गुरु परंपरा तो बोलेगा ही, उसमें तो जाना ही पड़ता। तो वो जो गुरुनिष्ठ लोग होते हैं उसके लिए अपनी आशंका कहां पेश करें, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे, जो मुराद है मैं ये जानूं, जिज्ञासा, मैं अध्यात्म रहस्य जान, मैं राम रहस्य जान लूं, मैं योग रहस्य जान लूं, मैं ब्रह्म विद्या का रहस्य जान लूं। किसके सामने ये बात रखे। तो मन में जो कुछ, जो भी मन में आए गुरुद्वार में कहने वाला वो हो जाता है। गुरु जवाब दे न दे उसकी चिंता नहीं। मैं फिर पहले दिन वाला शेर आपको सुनाऊं, दानिश का शेर, छोटी बहर का, बिल्कुल छोटा सा। वो खामोश रहे तो दुआ समझो, वो कुछ न बोले तो समझना दुआ है। वो खामोश रहे तो दुआ समझो, और बोल दे तो हुआ समझो। यदि वो बोल दे तो निहाल, चुप रहे तो दुआ। किससे कहे, कोई दर तो ऐसा चाहिए। और ऐसा दर मैं मेरी मेरा अनुभव कह रहा हूं, ऐसा दर प्लीज प्लीज एक ही रखना, एक ही रखना, जहां कोई दीवार नहीं है, केवल द्वार ही द्वार है। ऐसे स्थान में अपनी पीड़ा, अपनी ग्लानि, कोई बुरी बात नहीं कि हम गुरु से कैसे कहे, उसको न कहे तो किससे कहे, किसको कहे, सीधी सी बात है। एक भिक्षुक मेरे पास आया, तलगा जड़ा में बैठा था, मेरी ये बनी घटना है। अब मुझे कहे बापू 25,000 रुपया दो, सीधा। मैं कहा भाई साहब 25,000, हमारी भी तो मर्यादा है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, हमारी सीमा में कुछ जो हो हम सेवा कर लेते हैं। नहीं, बहुत कड़क स्वभाव से आया, लेना है तो 25,000 ही लेना है। मैंने कहा महाराज जी आप जरा, मैं आपसे, मुझे ये थोड़ा इस टोन में बोलना भी अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं बापू 25,000। 10 मिनट तक हमारा ये, मेरी ओर से संवाद, उसकी ओर से विवाद चला। और आखिर में मैंने कहा कि भगवान हम जो दे वो ले लो ना। बोले आपसे ही पैसे 25,000 रुपये लेने हैं, ऐसा कोई मैंने ठाना नहीं है। आप न दे सको तो कोई दूसरा स्थान तो दिखा दो, वहाँ ले लूँगा। तलगा जड़ा पर कोई थोड़ी छाप मारी है, बाबू दूसरी जगह बताओ ना तो वहाँ से ले लेंगे, हमें तो 25,000। साहब मैंने मुकेश को कहा, खाखा खोड़ा कर निकले तो आपको जो हमें इतनी सत्ता कहाँ जाए यार, डर ये कर, लोगों की व्यभिचारी नहीं भक्ति देखकर पीड़ा तो नहीं, लेकिन कितनी देर किए जा रहे हैं उसकी चिंता हो रही है। क्या लेना है हमें हर जगह भटक करके, फोटो खिंचवाने हैं, प्रतिष्ठा पानी है। मैं फिर कल वाला निवेदन, सब जानना अच्छा नहीं, थोड़ा अज्ञान रखो, जरूरी है। खैर, तो हम अपनी आशंकाएं, अपनी वेदनाएं, अपने संशय को, अपने संदेहों को दुनिया तो और भड़का देगी। दुनिया वालों से क्या फायदा भी क्या। किसी बुद्ध पुरुष में और आपको ऐसी शरण में रहे कि जहां ये दिल खुलकर मुक्तता पूर्वक हम कह सके कि भाई ये है। तो एक द्वारपाल तो है जो दरवाजा खुलता है। कोई संशय, कोई जिज्ञासा अच्छा शब्द है, लेकिन हम जिज्ञासा तक कहां पहुंचे। हमारे मन में तो संशय, और मानस में जितने गए वो संशय लेकर गए। गुरुद्वार शिव का, जो जहां शिव बैठा है, इस द्वार का नाम कैलाश है, कैलाश द्वार। वहां पार्वती जाती है तो संशय लेकर ही तो गई। हे विश्वनाथ, हे ममनाथ, आपकी त्रिभुवन में महिमा है, मेरे संशय का निवारण करो। मैं आपको छोड़कर कहां पूछूं, किससे पूछूं। रोष मत करना हमारे पर। तो ये आशंका एक दरवाजा खोलता है, जिज्ञासा एक दरवाजा खोल देती है। ये द्वारपाल का काम है। और दूसरा बहुत महत्व का, मेरी समझ में, प्लीज शांत और प्रसन्न चित्त से सुनिएगा, शायद आपका अनुभव बन जाए। दूसरा, श्रद्धा। द्वार की द्वारपाली करते श्रद्धा दरवाजा खोलेगी। गुणातीत श्रद्धा लेकर आया, स्वागत। जीवन के भीतरी प्रकाश को विशेष रूप में प्रकाशित खुद के लिए करने के लिए आशंका लेकर आया है, वो द्वारपाल दरवाजा खोल देगा। आप 2 दरवाजा गुरुद्वार का है, और जगह आशंका न करें, क्योंकि करीब करीब हमारे जैसे संसारी लोग तो सब सशंकित ही है, तो है वहां क्या करें। अब देखो, गरुड़ शंका लेकर गया है कि राम रण मैदान में नागपाश से क्यों बंधे। जिसका नाम लेकर भवबंधन से साधक छुटकारा पाता है, वो स्वयं बन गए। ये काहे का भ्रम है। तो ये शंका लेकर गया है।
काकभूषण के पास, और श्रद्धा लेकर भी गया। इस श्रद्धा और आशंका ने दरवाजा खोल दिया और काम बन गए। आप कहोगे कि गरुड़ को श्रद्धा, हाँ बिल्कुल श्रद्धा मानस के शब्दों से प्रतिपादित होता है। ज्ञानी भगत शिरोमणि, गरुड़ ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानियों के शिरोमणि है गरुड़। और भगवत गीता कहती है कि श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता। तो ज्ञानी और ज्ञानी का भी शिरोमणि बन गया, तो मूल में तो श्रद्धा रही होगी, इसलिए गरुड़ श्रद्धावान है। गरुड़ संशयग्रस्त भी है। लेकिन संशय हो, आस्था हो या आशंका हो, द्वार एक रखो। रावत भगत कहता था, बीजे मुंह की नथी हमें कहीं गोट, वृष भाई चढ़ी ने गलो आओ, तेरे से कुछ नहीं चाहिए, पकड़ी ने धोआ से तारा पाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरा जो हो तने हमें ये करे। दिल में कभी दूसरा भाव न आया। आस्था और आशंका कहां रखे? यह है द्वारपाल। दिल की आशंका गुरु का दरवाजा खोल देता है, आने दो। और गुरु पर आस्था द्वारपाल करता है और खोल देता है। आस्था हो या आशंका, जाए गुरु के। साधु जाए गुरु के द्वार, जाए गुरु के द्वार, साधु जाए गुरु के द्वार। गुड़गांव में ये अज्ञात कवि की पंक्तियां पूरा पद गाया था, कबीर के नाम से है, लेकिन कबीर की शब्दावली कुछ भिन्न होती है, इसलिए जिसका भी हो। खैर है तेरे पास।
को पता लग जाएगा कि आश्रमवासी एक कन्या से इसका इसका एक नैकट्य हो गया था, इसलिए मोहपाश में फंस गया। तो प्रजा की ऐसी तैसी करके वो आया नहीं, तो प्रजा उंगली उठाएगी, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए, मेरे राजापना का कर्तव्य। ये कन्या, वो राजा फिर नाम का वो स्मरण करने लगा। कमल नाकत शुरू की, कांता, कोकिला, कांति, क्रांति, कौमुदिनी, किकियारी। कई लोगों के नाम भले ना हो लेकिन गुण होते हैं, क्यों नाम पर क्या, नाम में क्या रखा है यार। किकियारी, कृष्णा, कुंता, कुंती, चंद्रकांत बख्शी की, कुंती की कुंती नगर कथक बख्शी साहब, कमला, ईश्वरी, कृपाली, कला, कृपा, करुणा। पर से आपको कोई नाम सोचे तो बोलो, आप भी बोल सकते हैं। इसमें से किसी का नाम आ जाए तो बुरा मत मानना, ये तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। हाँ, काजल, कविता। एक बहन अपने पास आती जिसका नाम कवि, कवि नाम था। एक लड़की पत्रकारिता में थी, कवि, इसका नाम, मुंबई की लड़की, कवि, कविता, कवि, काव्या, कोकिला। हाँ, एक एक बोलो यार, बता समझ नहीं। क्या क्या? अच्छा ठीक है। कंचन, कंचन, किंकरी, कुपिता, कुपिता, कौशिकी, कौशिकी। मुझे कथा भी कहनी है, अभी बोले जाओ, लेकिन मुझे कथा भी कहनी है, उसका भी ध्यान रखिएगा। एक भाई ने अपने घर में पत्नी का नाम कोकिला था, तो कोकी कहता था, कोकी, कोकी, कोकी। तो रसोई बनाती है ना, कोई स्वाद नहीं आता, बिल्कुल स्वाद नहीं आता। उसने सीधा फोन किया अस्पताल, मेरे पति को भोजन में कोई स्वाद नहीं। 108 एम्बुलेंस आई क्वारंटाइन करवाने, ले जाओ, स्वाद नहीं आता, ये कोरोना लगा है, कोविड लगा है इसको। और फिर एम्बुलेंस आई तो फिर तो ज़्यादा कुछ देखे ना, कईयों को पकड़ लिया है वृंदावन से सीधा। जरा लिस्ट बता देना, बताओ कौन कौन बीमार है, जरा खबर पूछ लो। एम्बुलेंस आई, उसने कहा क्यों, बोले स्वाद नहीं आता है तो उसको, उसने तो टाना मारा था कि तेरी रसोई बिल्कुल, उसको तो गुस्सा निकल रहा था, तो उसने कहा कोई स्वाद नहीं, तो उसको तो ले ले भर्ती। तो आजकल जिसको कोविड आता है नहीं कहता, मेरे संपर्क में जो जो आए हो कृपया वो टेस्ट करवाए। तो अस्पताल वालों ने उसको तो भर्ती कर दिया और कहा आपके संपर्क में कोकी, पहला नाम तो उसी का आएगा ना, एम्बुलेंस होगी कोकी के, मुझे क्या संपर्क में तो तुम आए होगे ना, चलो ले आए। तूने एम्बुलेंस बुलाई थी ना, हमें भी आता है, 5 भी बेड कोकी की। नहीं, इसमें किसी का नाम हो तो माफ करना। फिर आए डॉक्टर, आपके संपर्क में और कोई, बोले मेरा ससुरा और मेरी सास, सब संपर्क में रहते, मेरे घर ही चातुर्वास करते थे, और मेरा साला, और ये मेरी चबुकड़ी साली। आप सब में आदमी मर्द निकले, सबको एक एक कोठड़ी में रखती है। अब नंबर तो उसके पास, ससुरा ने नंबर लगा, पापा तबीयत हमारी नहीं तो तबीयत उनकी, संपर्क में क्या आई वो तो
आप नाम बोलो ना, कोई परिवार में से किसी का नाम मत बोलना वरना जाओगे तो. મારી પણ તમે 3 નામ આપ્યા. હવે બેસો ને મારી માં 3 નામ ટીના આપ્યા બેન. 3 નામ ક ઉપર. એને ક નામ ઉપર ખીજ લાગે. કરુણા હાજી આવી ગઈ બેટા. હા કોમન. હા આખી આખી વર્ણમાલા લેવાની છે. ક ઉપર અટકશું તો કેમ થાય? ચલો ખ ખ ખેચરી, ખુમારી, ખિલખિલી, ખુદદારી, ખેવના, ખુશાલી. ખેંચી હવે એ તો છોકરો છે. ખેંચી તારું શું બગાડ્યું? ખુશ્બુ 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 ને ખેલદીલી. हाँ खंजन खंजन भी नाम होता है. खंजन का एक नाम तो तू दे, एक तो दे. नहीं ख्याति. चल एक बार क ख ग गौरी, गंगा, गोमती, गोपी, गौरी, गीता, गोदावरी, गोमती, गायत्री, गरिमा, गार्गी, गौरवी, गौरा, गौरवर्णी. क ख ग बंद करो. क ख ग घ घ हाँ घ गुगली. हमारे गामड़ा में वही नाम यार. गुगली गुगली वही नाम. गुगली गुगली. गुरगुरी गुगरी. हाँ हाँ चलो रख दो. क ख ग घ च चंपा, चांदनी, चंपकलता, चारू, चकली. એ હુલામણાનું નામ હોય ઘણા. હુલામણાનું નામ બીજું પણ એ ચકલી કઈ બોલાવતા. ચકલીનો કે ચકી. चलो पूरू. बेटा तारा कोई नाम क्या? बोली बच्ची खड़ी हुई. हाँ बेटा आप कुछ क्या क्या नाम? राधी बेटा र आवश्य मारा दीकरा. हजी 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 र आवश्य धीरे धीरे. हजी हजी तो घणું આજ કથા આમ જ પૂરી કરવી છે. શાંતિ રાખ શાંતિ રાખ. हाँ चंद्राबेन चंद्राबेन चांद्रा चंद्राबेन. चंद्रिका क ख ग घ च छ छिगली छिगली. छछुंदरी, छबीली, छैला, शिवानी. अरे श तो કેટલો મોડા. છ છે કાકા. છ માં શિવાની ક્યાંથી યાર? શિવાની તો કેટલું આવું પૂરું થાય ત્યારે આવશે. આ છ છે. છત્રીનો છ. છાયા છાયા. એ મારી હવે તમે લેવાના નામ બંધ કરો. એ મને બહુ નામ યાદ છે. ચાલો પૂરું કરો. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ. જમના, જયંતી, हाँ जिंदगी, जीवली, जीवलैणी, जानकी, जानवी. बहुत सरस बहुत सरस. क ख ग घ च छ ज ज. झरना झरना जंपू ट ट टकी टबली 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 टबुड़ी टबुड़ी. ट पूरो. ट क ख ग घ च छ ज ट ठ ठ ठ પરથી ઘણા નામ હોય. વર્ષો પછી હું આ બધું ટીચરી કામ કરી રહ્યો છું. ટ ઠ ડ ડ ડાહી 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 બેન ડાહી બેન ડાહી ડાહી. ઢ ઢ નાની એવી ટકલી. ટ ઠ ડ ઢ હણા હણાનું કાંઈ નહીં.
तरु, तमन्ना, तिलोत्तमा, हाँ? तारी, तारी, तारा बहन, तारा, हाँ, चलो, थ, 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 क्या भाई, हाँ, क्या, आर्य, अच्छा, ठीक, કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે મારે કોણ ક્યાં જાય છે કોણ આવ્યું क्या शब्द है था थ थ थ चलो थ थ द द देवयानी देवकी दयाबेन हाँ थ थ द ध ध धनी धनीबेन धनुबेन धर्मिष्ठा धमो नहीं यार धर्मिष्ठा धैर्य धैर्य धीरीबेन हमारे रसोई करता वेरावल में धीरीबेन रसोई 1 महीना नहीं करता सोमनाथ धीरीबेन धीरीबेन धीरजबेन धैर्य बाड़ा धमकी तथा द न तथा द ध क्या था ध न न नहीं ना नहीं ना प तथा द न प प प्रवीणा पवित्रा पारू पारूल पार्वती पूजा तथा ददन फ फ फ काल अरे काल को हाँ ठीक ब ब बकुला बकुला बस कर सिद्धार्थ रांदेरिया बस कर बकुला बस कर हाँ बबीता प प ब ब कल्याणी तो रही क्यों कमा पहले तो कल्याणी आती थी रही क्यों कल्याणी प फ ब भ भ भूरी भूरी भावना भक्ति भ्रमणा भामती प प ब भ म म ममता मौनी मिनीबेन मुन्नी माया मीरा म પછી પ પ બ भ म य यज्ञा य र राधिका राधा रमीला रश्मिता प प ब भ म य र ल ल लक्ष्मी ललिता लता लीला लीला य र ल व व वनिता वैष्णवी वज्रेश्वरी वैकुंठी विश्वंभरी य र ल व श श मीना श शशिकला अदना चापामा शशिकला शर्मिला शशिकला शिवानी शांभवी श પછી સોય આવે ને સરલા સુમતિ સગુણા ષડાંગી ષડમુખી શ આડિયો શ પછી તો બાબા યાર લાવ શ હ હરિણાક્ષી હરિણી हेमा हीना हेमलता यार आम लग्न न थे आ नाम बधा न कहवाय हेतल हका हेतल तू भूली गयो यार पछी हाँ पछी हड़ नळ दमयंती हड़ पछी शू क्ष क्ष ने ज्ञान एवं बधुं ने क्ष बस हवे रहवा दो ने भाई એટલે માં આવે નથી બોલતા બોલતી अलका अ आ ई બધું લેવું છે ને પછી તમે બધું હા अस्मिता अत्रिशा अच्छा अदिति अदिति अश्विनी भेंडे अश्विनी आ आरती आहुति आहुति अच्छा अच्छा बेटा पूछ लो आनंदी आकांक्षा પછી ઈ અ આ ઈ ઈશિતા ને ઈશાની ને ઉમા અપૂરું कर पाए अब बस वो राजा नाम लेने लगा थक गया न ऋषि ने कहा कि इसमें इसका नाम आता है न कन्या ने कहा इसमें इसका नाम आता है अब जाना जरूरी था तो
राजा तैयार हुआ, वो कन्या उसको 1 मिनट गुरु की उपस्थिति में मिलती है। तब वो राजा बोला कि मैं आशंका लेकर जा रहा हूँ और श्रद्धा रख कर जा रहा हूँ। और उस लड़के का नाम था आशंका। ये था गुरुद्वार का द्वारपाल आशंका। और लड़के की आंखों से अश्रुपात होने लगा। खुश हो गया गुरु की इसका नाम। गुरु अपने द्वारपाल के रूप में आशंका को रखते हैं कि कोई आशंका लाए, जिज्ञासा लाए तो द्वार खुल जाए, और दूसरा श्रद्धा लेकर आए तो द्वार खुल जाए। ऐसे गुरु के द्वार जाना। तो थोड़ा विनोद कर लिया, विस्तार कर लिया, ताकि मूल बात ये थी। जय गुरु के द्वार साधो, जय गुरु के द्वार साधो, जय गुरु के द्वार। आश्रयांगन धूप धर्म की विधि मुक्त विधान। आश्रयांगन धूप धर्म की विधि मुक्त विधान। सब गुरु घी सुनाए निज सुख सुख बड़े भाग। प्रणाम करने गए, परसों गए थे बाबा हमारे द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का, यहाँ विराजे थे, तो दर्शन करने गया। तो आप भी बता रहे थे कि बापू ये हरिद्वार हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है। मतलब हर का द्वार मानी हर एक के लिए ये दरवाजा है। यहाँ कोई कौम, कोई वर्ण, कोई जाति, कोई प्रांत, कोई देश, कोई भाषा, कोई भी भेद नहीं, हर एक का ये द्वार हरिद्वार है। और हरिद्वार हरिद्वार है, और हरिद्वार में हरि का अर्थ है व्यापकता, ये विशालता है, जहाँ सबका समावेश है, जहाँ किसी पर रोक टोक नहीं है। तो वैकुंठ को भी हरिद्वार कहते हैं, किसी को भी हरिद्वार कहते हैं। और हमारे मानस में भूपद्वार शब्द है, राजद्वार। राजद्वार, राजद्वार में न्याय मांगा जाता है। एक समय था जब राजा महाराजाओं का शासन था, फिर तो ये लोकतंत्र आ गया, ये सब धन्य। मैं भावनगर स्टेट को याद करूं, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को, सरदार पटेल साहब को कृष्ण कुमार सिंह जी ने कहा, सरदार साहब 5 मिनट चाहिए। पटेल ने 5 मिनट दी कृष्ण कुमार सिंह जी को, भावनगर के हमारे राजा, साधु चरित्र साहब, मैंने दर्शन किए थे साहब बचपन में। उसने 4 मिनट में कह दिया कि लोकतंत्र आ रहा है, प्रजासत्ताक राष्ट्र बनने जा रहा है, सबसे पहले मैं मेरा भावनगर राज्य अर्पण करता है। लेकिन पटेल साहब क्या, मेरा जो है वो तो मैं सब अर्पण कर दूं, लेकिन गोंडल की राजकन्या जो मेरी पत्नी है, वो दाइजे में करियावर में जो लाई है, उस पर मेरा हक नहीं है। जरा उसको पूछ लिया जाए ताकि अविवेक न हो जाए, क्योंकि उसको भी दाइजा बहुत मिला था। महाराजा ने कहा पूछ लिया जाए। रानी साहिबों को पूछा कि महाराजा पूछवा रहे हैं कि राज्य हम अर्पण कर रहे हैं, आपके दाइजे में पिता की ओर से जो आया उसका क्या किया जाए, उस पर मेरा हक नहीं, इसलिए मैं नहीं दे सकता। और दीवान साहब का मत लिया और यही निर्णय हुआ। महारानी साहिबा ने कहलवाया कि पूरा हाथी दे रहे हो तो अंबाड़ी में क्या मुंह डालना, दे दो साहब। हाथी दे दिया तो छोटा सा श्रृंगार, और अंबाड़ी की क्या कोई तुलना नहीं करनी है। लेकिन एक समय था, हम दे दे जगत को, हम दे दे, हम जगत को दे दे, यही संकल्प था। राजद्वार में न्याय दिया जाता था। लोग क्यों राजद्वार में जंजीर खींचते थे, घंट बजता था। चाहे विदर्भियों का भी राज्य हो, इसमें भी कई ऐसे महापुरुष जहाँ घंटनाद किया जाता था, कौन न्याय मांग रहा है उसको प्रवेश मिलता था। भगवान राम के राजद्वार पर एक वो कुत्ता आया, कुत्ता को न्याय मिला था साहब। एक सन्यासी ने लाठी मारकर मेरी खोपड़ी फाड़ दी, मुझे न्याय दीजिए, और रघुनाथ जी ने उसका न्याय किया। राजद्वार इसलिए लोग जाते हैं कि वहां न्याय की प्राप्ति हो। एक द्वार होता है नगर द्वार। नगर द्वार में लोग समय पर पहुंचते हैं, किले के अंदर दरवाजा खुला हो। नगर जब किले में पाटनगर रहता था, तब उसकी सायंकाल 7 बजे दरवाजे बंद हो जाए तो फिर कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, समय पर जाना। तो नगर द्वार में समय पर पहुंचा, उसको आश्रय मिलता था, धर्मशाला में निवास मिलता था, रहन बसेरा मिलता था, भोजन। तो राजद्वार में न्याय, नगर द्वार में बसेरा, अवकार मिलता था। हरिद्वार में सबका प्रवेश। गुरुद्वार तो जहां दीवार होती ही नहीं। लेकिन अब गोस्वामी जी उत्तरकांड के कितने ही द्वार है, कोई क्रम में नहीं बोलूं, जो आ जाए उसको लिए चलता। अभी जो पंक्ति उत्तरकांड की गाई गई, मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर मोक्ष का दरवाजा है। और ऐसा द्वार प्राप्त करने के बाद जो अपना जीवन को कृतकृत्य नहीं कर सकता, वो घाटे का सौदा कर रहा है। तो ये शरीर मोक्ष द्वार है। मोक्ष। पद्मश्री कविदाद बापू, कविदादल हमारे जूनागढ़ के, उसने भी शिव स्तुति की, तब लेगा हे मुक्तिदार तुम, मुक्तिद्वार तुम, कैलाश के निवासी नमुबार बार तुम, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, हे मुक्तिद्वार तुम। निर्वाण रूप है, मोक्ष रूप है महादेव, और ये शरीर मुक्ति का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, भगवद गीता। राधे
जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। क्या कहते हैं, एक चाड़िया बनाते हैं, बेजू, क्या कहते हैं इसको, बेजू, बेजू कहते हैं हिंदी में, कुछ ऐसा शब्द है, देखो। हाँ हाँ, जो आप समझ, एक लकड़ी रखते हैं और एक लकड़ी आड़ी, सिर पर एक माटी रखते थे, सिर माथा का भाग, और ये दो ऐसे एक लाठी लगा देते हैं, उसमें चिथड़े बिथड़े फटे वाटे वस्त्र रखते हैं कि किसी ने कुर्ता पहनकर कोई आदमी। इसका मूल अर्थ तो यही होता है कि खेत की रक्षा करना और जो आक्रमण करे पक्षी उसको डराना। रक्षा करना पाक की फसल की, वो तो हेतु है ही, लेकिन इसके लिए वो पक्षियों को डराने का हेतु है कि पक्षी दूर रहे, इसको देखे तो ऐसा चाड़िया रखते हैं। अब बाउल जब चावल की खेती करते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं, चाड़िया खड़ा करता, लकड़ी बांधे, हाथ बना दे, एक मटका रखते। एक साधु बाउल की मुलाकात के लिए गया और उसने बहुत आश्चर्य किया कि गुरु नानक देव ने तो कहा था कभी कि राम की चिड़िया, राम का खेत, सब राम का। और ये बाउल एक साधना की एक विशिष्ट धारा है, उसमें रहा ये साधक पक्षियों को डराने के लिए ये क्यों। और संसारी किसान, संसारी लोग तो ऐसा करे, साधु के पास तो जो जाए तो अब पानी पियो। एक खेत में मैंने इसलिए चावल पकाए हैं कि इसमें सबका हिस्सा है। ये तो हुआ एक स्वाभाविक समाज, एक सत्कर्म, एक सद्भाव की व्याख्या होगी कि भी ऐसा हो। लेकिन महाराज आप जिस रूप में ये सब किए जा रहे हैं उसके पीछे कुछ मुझे रहस्य क्या है? बोले ये दाना है ना, वो हरि नाम है, निमंत्रित करता है, इस आंधी से हरि नाम चुगो, हरि नाम का दाना लो। और संकीर्तन करते करते चैतन्य की तरह आंख में आंसू आ जाए तो एक हांडी में साधु के अश्रु, उसमें नहाओ। संकीर्तन के पीछे बाउलों का ये दृष्टिकोण रहा, इसलिए हमने रखा। तो कथा में कीर्तन आए और ऊर्ध्व बाहु होकर, हाथ फैलाकर जब हम हरि नाम ले तो समझना कि हम हरि नाम के दाने चुग रहे हैं। हमारे निम्बार्कियों को तो आहार जब पूछा जाए तब यही तो कहा जाता, हरि नाम आहार। हमारू समझियाड़ू बोलो, गंगा सती कहती है जने सदा ये भजन नो आहार। कितने बोले, एक को छोड़कर सबको ले आओ। संकेत था गौरांग का, विष्णु प्रिया को मत लाना, धर्मपत्नी को मत लाना, माँ को ले आओ। और गौर हरि विष्णु प्रिया को कहते हैं, देवी मुझे श्रृंगार नहीं करोगे, थोड़ा मुझे भी संभालो, दूसरे दिन संन्यास लेना है साहब। विष्णु प्रिया गौरांग का श्रृंगार करके मुश्किल से बाहर आना पड़ता है। जैसे गोपांगनाओं ने, कृष्ण ने मथुरा की हवेली से संदेश देते हुए उद्धव को भेजा कासत के रूप में, संदेशवाद के रूप में, और गोपीजनों को कहना उद्धव ब्रज विसरत नहीं, ब्रज भुला नहीं जाना। श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे हरे कृष्ण।
लेके स्तुति सागर सुनो पाप के कारण आयो सो तरस परम पावन तव आश्रय हो संसार आरती श्री रामायण की रामायण की कीर्ति करित ललित श्री